देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक से इस तरह से ही प्रश्न आते हैं। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किस विद्वान का है? वर्टन हॉल, सोनल, वर्ट, टीके ए मेनन। कौन है? बर्ट। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। पिछड़े बालक का IQ 75 से 90 के मध्य होता है। अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में बालक अधिक पिछड़े हुए होते हैं। देखिए, पहले सभी प्रश्न देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। देखिए, नहीं है बोला है, इसलिए क्या होगा? समर्थ नहीं मानते हैं। और यह मानते हैं दिया है, इसीलिए क्या होगा? तीसरा गलत होगा। ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। ये नहीं होगा, सही नहीं है। पिछड़े बालक सामान्य बालकों से बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है? शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव, विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन। उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? शारीरिक कमी, संवेगात्मक कमी, मानसिक कमी, ये सभी। क्या होगा आंसर? ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता है दिया, नहीं देखकर आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। दृष्टि दोषयुक्त छात्र, मानसिक दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र, वाणी दोषयुक्त छात्र। श्रवण दोषयुक्त उसे बोलेंगे जो अच्छी तरह से नहीं सुन सकता है। वाणी दोष उसी का होगा जो अच्छी तरह से क्लियर नहीं बोल पा रहा है, जो छात्र है ना। मानसिक दोषयुक्त दृष्टि में जो देख नहीं सकता है। अब देखिए, विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। मानसिक दोषयुक्त छात्र, मानसिक दोषयुक्त छात्र शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है। देखिए, मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वंशानुक्रम ही है। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। अभिभावक के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभिभावक कमजोर होने से बच्चे तेज होते हैं, इसीलिए क्या होगा? देखिए, नहीं दिया है तो ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन पहले सभी देख लीजिए। मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिक दोष आ सकता है। संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं?
स्कूल में समायोजन की समस्या, परिवार में समायोजन की समस्या, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर देखिए, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इन बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता पिता को शिक्षित करना भी आवश्यक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए। इन बालकों को समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? कौन आते हैं? क्रोध करने वाले, भयभीत रहने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बच्चे समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। क्रोध करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी बालक। अगला प्रश्न देखिए, अपेजिया किससे संबंधित विकार है? भाषा एवं संप्रेषण, अधिगम अशक्तता, गंभीर तनाव की अवस्था, लिखने संबंधी अशक्तता, पठन विकार से संबंधित। आंसर क्या होगा? भाषा संप्रेषण, अधिगम अशक्तता। यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का क्लास देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।